बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही नाम गूंज रहा है, प्रशांत किशोर। कभी चुनावी रणनीतिकार, कभी जन सुराज के नायक। जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करते हैं तो पटना से लेकर दिल्ली तक कई नेताओं की नींद उड़ जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी कहानी जिसमें प्रशांत किशोर ने न सिर्फ नेताओं पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए, बल्कि पहली बार अपनी कमाई का पूरा हिसाब भी खोल कर रख दिया। जी हां, अपनी कमाई, और वो भी करोड़ों में। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के संजय जायसवाल, सभी के नाम प्रशांत किशोर ने मंच से लिए। लगातार खुलासे करते हुए उन्होंने एक एक नेता पर सवाल उठाए और फिर आया असली धमाका, अपनी आय का खुलासा। प्रशांत किशोर ने बताया कि साल 2021 से 22 से लेकर अगले 3 सालों में उनकी कुल इनकम रही 41 करोड़ रुपए। सुनकर चौंक गए ना? और उन्होंने मजाक में कहा, भाई शून्य गिनते गिनते उंगलियां थक जाएंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब उनकी मेहनत और सरस्वती माँ की कृपा से है, यानी सलाह देने की फीस, जिसे आप कंसल्टेंसी कह सकते हैं, वही उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। सोचिए, 2 घंटे की सलाह और फीस 11 करोड़। जी हां, पटना की नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को उन्होंने सिर्फ 2 घंटे की मीटिंग में गाइड किया और चार्ज किए पूरे 11 करोड़। मतलब लगभग 1 घंटे की कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा। प्रशांत किशोर ने टैक्स को लेकर भी साफ साफ कहा, कमाई से 18% जीएसटी यानी लगभग 30 करोड़ रुपए सरकार को दिया। इनकम टैक्स में करीब 20 करोड़ चुकाए हैं। वो बार बार दोहराते रहे, हम चोर नहीं हैं, सब कागज पर दर्ज है। इतना ही नहीं, अपनी कमाई में से लगभग 98 करोड़ रुपए उन्होंने जन सुराज के खाते में भी ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि बिहार बदले बिना चैन नहीं मिलेगा, जो कमाता हूं समाज के लिए देता हूं। प्रशांत किशोर ने एक तरह से बाकी नेताओं को चुनौती दी, अगर मुझ पर सवाल उठाते हो तो पहले अपनी कमाई का हिसाब दो। उन्होंने कहा कि जो भी नेता जनता का पैसा खर्च करता है वो भी अपना अकाउंट सार्वजनिक करे। हमने कुछ लोगों से बात की कि क्या प्रशांत किशोर का ये खुलासा बिहार की राजनीति को हिला सकता है। लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता की यह मिसाल नेताओं पर दबाव बनाएगी। चुनाव के वक्त इसका असर जरूर दिखेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये सब पैसा उन्होंने मेहनत से कमाया है। उन्होंने मजाक में कहा कि गांव-गांव में कहते हैं हम करोड़ों लेते हैं। हाँ, लेते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते, सरस्वती का खाते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर की ये पारदर्शिता बिहार की राजनीति का चेहरा बदल पाएगी? क्या लोग उन्हें नेता के रूप में देखना चाहेंगे, सिर्फ रणनीतिकार नहीं? दोस्तों, 41 करोड़ की कमाई, 30 करोड़ जीएसटी, 20 करोड़ इनकम टैक्स और 98 करोड़ जन सुराज को दान। ये है प्रशांत किशोर की किताब के पन्ने, जो उन्होंने खुद देश के सामने खोले। अब देखना यह होगा कि इस कदम से बिहार की राजनीति में कितनी नई लहर उठती है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह पारदर्शिता दूसरे नेताओं को भी अपनी कमाई बताने पर मजबूर करेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।